इंडियन पौराणिक कथाओं में परछाइयों का एक खास महत्व है। ये परछाइयां सिर्फ अंधेरे का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे इतिहास और संस्कृति के गहरे रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि रहस्य की शक्तियां हैं। ये शक्तियां हमें हमारे अतीत की कहानियों और अनकहे सच की ओर इशारा करती हैं। वो अनदेखे रहस्यों की, भूली हुई कहानियों की और छिपे हुए सच की फुसफुसाहट करते हैं। ये फुसफुसाहटें हमें उन कहानियों की याद दिलाती हैं जो समय के साथ खो गई हैं। वो तेल के दियों की टिमटिमाती लौ में नाचते हैं, हमें जीवन के दो पहलुओं की याद दिलाते हैं। रोशनी और अंधेरे का यह खेल हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। जहां रोशनी होती है, वहां परछाई भी होगी। ये परछाइयां हमें यह सिखाती हैं कि हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी होता है, और कभी-कभी हम अपनी असली पहचान परछाइयों में ही पाते हैं। ये परछाइयां हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाती हैं। परछाइयां सुकून देने वाली हो सकती हैं, दुनिया की कठोर चकाचौंध से एक पनाह। ये हमें एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है जहां हम अपने विचारों में खो सकते हैं। लेकिन वो डरावनी भी हो सकती है, उन खतरों को छुपाती हुई जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये खतरे हमें हमारे डर का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। वो हमारे डर और हमारी क्षमता, हमारी कमजोरी और हमारी ताकत का प्रतिबिंब है। ये परछाइयां हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी परछाइयों को अपनाना सीखा और उनकी गहराई से उभरकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और जुझारू बनी। उसने अपने डर को अपनी ताकत में बदल दिया और अंधेरे से निकलकर रोशनी में कदम रखा। उसका नाम था अंजलि, जिसका अर्थ होता है दिव्य भेंट। वो शांत स्वभाव की मजबूत महिला थी। उसके दिन उसके गांव के जीवन की साधारण खुशियों से भरे हुए थे। वो एक प्यारी पत्नी थी, एक दुलारी माँ थी। उसकी दुनिया संतोष के रंगों में रंगी हुई थी। अंजलि की जिंदगी शाम की धीमी रोशनी की तरह रोशनी और परछाई का मिश्रण थी। लेकिन दिन और रात की अनुमानित लय के विपरीत उसके क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था। एक परछाई जो अब तक की किसी भी परछाई से ज्यादा काली थी, उसकी जिंदगी पर गिरने वाली थी, उसे पूरी तरह से निगल जाने की धमकी दे रही थी। विश्वासघात अप्रत्याशित रूप से हुआ, जिसने अंजलि की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। यह एक ऐसा झटका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह धोखे के रूप में आया, उसके अस्तित्व के ताने माने को चीरता हुआ। उसके दिल में एक गहरा घाव छोड़ गया जिसे भरना मुश्किल था। जिस जीवन को उसने संजोया था, जिस प्यार को उसने प्रिय माना था, वो उससे छीन लिया गया, और उसके साथ उसकी खुशियों के सारे पल भी। उसे दर्द और भ्रम की भूल भुलैया में खोया छोड़ दिया गया। हर कदम उसे और अधिक अंधेरे में धकेलता गया। निराशा ने उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दी। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी और असहायता का भाव भर गया। उसकी दुनिया, जो कभी जीवंत रंगों से भरी हुई थी, अब एक रंग की दिखाई दे रही थी जो दुहक के भारी आवरण में डूबी हुई थी। हर रंग फीका पड़ गया था। उसके बच्चों की हंसी, जो कभी उसके कानों के लिए एक संगीत हुआ करती थी, अब उसके नुकसान की खालीपन के साथ गूंज रही थी। वह उन पलों को याद करती जब सब कुछ ठीक था। वो एक टूटी हुई औरत थी, दुख के समुद्र में बहती हुई, अनिश्चित की किस ओर मुड़े। उसकी आंखों में आंसू और दिल में अनगिनत सवाल थे। दिन हफ्तों में बदलते गए। हर सुबह उसकी बिखरी हुई हकीकत की दर्दनाक याद दिलाती थी। अंजलि ने खुद को परछाइयों की ओर खींचते हुए पाया, उनके ठंडे आलिंगन में सांत्वना ढूंढते हुए। शांत अंधेरे में दूसरों की दयालु निगाहों से छिपी हुई उसने खुद को शोक मनाने दिया। उसने परछाइयों के साथ एक अप्रत्याशित रिश्ता महसूस किया। वे उसकी तरह दर्द जानते थे, नुकसान को समझते थे। उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई रूढ़िवादी बातें नहीं कहीं। वे बस थे जीवन की नश्वरता, खुशी और दुख के उतार चढ़ाव का एक मूक प्रमाण। भाग 5, अपने भीतर शक्ति ढूंढना। एक दिन जब अंजलि सुकून देने वाले अंधेरे में डूबी बैठी थी, तो उसे एक एहसास हुआ। उसके पास एक विकल्प था। वह या तो परछाइयों को खुद को निगल जाने दे सकती थी, उसे निराशा की खाई में नीचे खींच सकती थी, या वह उनकी शक्ति का उपयोग कर सकती थी, उनकी गहराई से ताकत हासिल कर सकती थी। उसे अपनी दादी माँ की कहानियां याद आईं, साधारण लोगों द्वारा असाधारण चीजें हासिल करने की कहानियां, विपत्ति के सामने साहस के खिलने की कहानियां। उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी,
उस अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा की एक चिंगारी जिसने उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दी थी। भाग 6 परछाई का आलिंगन। अंजलि अपनी परछाई को डर और निराशा के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाने वाली के रूप में देखने लगी। उसने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसका संकल्प हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उसने लड़ना सीखा। उसका शरीर दुबला पतला और मजबूत होता गया। उसने अपने दिमाग को तेज किया, अपने ध्यान को तेज किया। उसकी आत्मा स्टील की तरह अडिग होती गई। जो परछाइयां उसे कभी डराती थीं, अब वो सहयोगी जैसी लगती थीं। उनकी उपस्थिति आराम और शक्ति का स्रोत थी। भाग 7 एक नई सुबह। जैसे जैसे अंजलि मजबूत होती गई, उसके ऊपर एक बदलाव आता गया। उसकी आंखों में उदासी, हालांकि अभी भी मौजूद थी, अब एक कठोर दृढ़ संकल्प के साथ घुली हुई थी। वह अब केवल जीवित रहने से संतुष्ट नहीं थी, वह न्याय के लिए तरस रही थी, अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और उस सब की स्मृति का सम्मान करने के अवसर के लिए जो उसने खो दिया था। उसने बाहर का रुख किया, अब परछाइयों में शरण नहीं मांगी, बल्कि प्रकाश को गले लगाया। वह लड़ेगी, न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो अन्याय का शिकार हुए थे, उन सभी के लिए जिन्हें अन्याय की परछाइयों में जीने के लिए मजबूर किया गया था। भाग 8 परछाई योद्धा। अंजलि के परिवर्तन ने दूसरों को प्रेरित किया। महिलाएं जिन्होंने लंबे समय तक चुपचाप पीड़ा सही थीं, उन्हें अपनी आवाज मिल गई। उन्होंने उसमें आशा की किरण देखी, लचीलापन का प्रतीक देखा। उन्होंने भी प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, उस अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए जिसने उनके जीवन को त्रस्त कर दिया था। साथ मिलकर वे मुकाबला करने के लिए एक ताकत बन गईं। वे परछाई योद्धा थीं जो न्याय के लिए, समानता के लिए, एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ने के लिए निराशा की गहराई से उभरी थीं जहां किसी को भी डर में न जीना पड़े। भाग 9 प्रकाश की विजय। अंजलि की यात्रा हालांकि चुनौतियों से भरी हुई थी, अंततः जीत के साथ समाप्त हुई। उसकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसकी कहानी एक ऐसी महिला की अदम्य भावना का प्रमाण बन गई जिसने अपनी परिस्थितियों से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उसने हर बाधा को पार किया और अपने सपनों को साकार किया। वह परछाइयों से उभरी, बिना किसी नुकसान के नहीं, बल्कि मजबूत। उसकी आत्मा विपत्ति की आग में तप गई। हर संघर्ष ने उसे और भी दृढ़ बना दिया और उसने हर चुनौती का सामना साहस के साथ किया। उसकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा मौजूद है। यह हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। यह टिमटिमा सकती है, यह खोई हुई लग सकती है, लेकिन यह हमेशा रहती है, साहस की आग और मानवीय भावना की ताकत से फिर से जागृत होने की प्रतीक्षा में। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर एक प्रकाश है जो हमें मार्गदर्शन कर सकता है। अंजलि, वह महिला जिसने कभी परछाइयों में सौलस न मांगी थी, प्रकाश की किरण बन गई थी। दूसरों के लिए अंधेरे से बाहर अपना रास्ता खोजने के लिए रास्ता रोशन कर रही थी। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्रकाश